देखिए बड़ी खबर काबुल ब्लास्ट से जुड़ी हुई। आपको बता दें काबुल ब्लास्ट पर अमरुल्लाह सालेह ने एक बड़ा बयान दिया है। अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि आईएसआईएस की जड़ें तालिबान हक्कानी नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। काबुल में आईएसआईएस के स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं और तालिबान आईएसआईएस से अपने संबंधों को छिपा रहा है। तालिबान आईएसआईएस से अपने संबंधों को छिपा रहा है, ये बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है, काबुल ब्लास्ट पर अमरुल्लाह सालेह का बयान। उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ हक्कानी नेटवर्क जुड़ा हुआ है और ये वही नेटवर्क है जो 80 के दशक से आज तक सोवियत यूनियन के वक्त से लेकर आज तक लगातार तालिबान के साथ सहयोग कर रहा था। अमेरिका पर जो आतंकी हमले थे उनमें भी इनका ही हाथ था। और सालेह ने सिर्फ आईएसआईएस पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भी हमला बोला। ये सब कुछ आईएसआईएस ने पाकिस्तान से ही सीखा है कि किस तरीके से बम धमाके करने हैं, लोगों की जान लेनी है। यानी कि कल जो 90 से ज्यादा लोगों की जान गई है वो सिर्फ आईएसआईएस की वजह से नहीं, उसमें तालिबान का कहीं ना कहीं हाथ था। तालिबान भले ही ये कह रहा हो कि हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन तालिबान के समर्थन की वजह से, क्योंकि तालिबान का साठगांठ है, तालिबान का सपोर्ट और सहयोग है, उसी वजह से ये फिदाइन हमला हुआ। और बहुत बड़ी बात ये कही गई है। और प्रदीप दत्ता इस समय हमारे साथ में जुड़े हैं। प्रदीप, जिस तरह से काबुल ब्लास्ट पर अमरुल्लाह सालेह ने बयान दिया, इसे किस तरह से समझा जाए? काबुल में अभी भी आईएसआईएस के स्लीपर सेल एक्टिव हैं। लगातार इस बात को लेकर कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद आईएसआईएस कुछ बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। अब इस बात की पुष्टि हो भी चुकी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि लगातार ब्रिटानिया और यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी यही बता रही थी, आशंका जता रही थी कि यहाँ बड़ा हमला हो सकता है। और लगातार ये कहा जा रहा था कि आईएसआईएस के जो लड़ाकू हैं, हो सकता है आतंकवादी जो है ऐसा हमला करे और खासकर उनके निशाने पे काबुल एयरपोर्ट रहेगा, जहाँ पे बाकी नागरिकों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। कई मुल्क है जो यहाँ से वो अपने नागरिक निकाल रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ा बयान है अमरुल्लाह सालेह का, और सही भी कहा है। सबसे बड़ी गलती हम करेंगे अगर हम तालिबान और इनके बीच में साठगांठ की बात को ना देखेंगे, क्योंकि इनके तार जुड़े हुए हैं। आप देखिए कैसे इनके तार जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा, जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया तो उन्होंने जितने भी जेल थे उनके दरवाजे खोल दिए। और इन जेलों में कौन थे? इस जेलों में या तो अलकायदा के लोग थे या तो आईएसआईएस के लोग, और उन्होंने उनको जाने दिया। यही आईएसआईएस के जो लोग थे उन्होंने इनको उनके रिहा होने से बाकी जो आईएसआईएस लेकिन प्रदीप, एक खास बात सालेह ने यह भी कही कि तालिबान आईएसआईएस से अपने संबंधों को छुपा रहा है। यानी कि ये तो वही बात हुई कि एक दूसरे के साथ में संबंध है लेकिन बनते एक दूसरे के दुश्मन है। पाकिस्तान का भी यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया, पाकिस्तान से ही तालिबान ने ये सब सीखा है। देखिए उन्होंने बहुत 2-3 बातें इसमें की है। छोटी सी स्टेटमेंट है लेकिन बहुत कुछ कह गए हैं। उन्होंने कहा ये अपने मास्टर से ही उन्होंने सीखा कि किस तरीके से डिनाई करना, क्योंकि पाकिस्तान जैसे क्वेटा शुरा की बात करते हैं तो मतलब कि अगर पाकिस्तान जैसे कहता है कि तालिबान को बनाने में उनका हाथ नहीं है, तो उसी तरह से कहते हैं जितना वो सच है उतना ये भी सच हो सकता है। अगर तालिबान कहता है कि हमारा कोई हाथ नहीं है, आईएसआईएस के साथ हमारी कोई साठगांठ नहीं है, कहता है कि उन्होंने अपने मास्टर से ये सीखा है कि किस तरीके से डिनाई करना है। क्योंकि इस समय तालिबान सबको ये जताने की कोशिश कर रहा है कि उनका इस आतंकवादी हमले में कोई हाथ नहीं है। जबकि अगर आप देखेंगे कितने ज्यादा चेक पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट से कैसे हो सकता है कि सुसाइड बॉम्बर एयरपोर्ट के पास आता है? क्योंकि बाहर की सारा सुरक्षा का ध्यान जो था कि वो तालिबान देख रहे थे, अंदर की सुरक्षा नेटो फोर्सेस और अमेरिका के सैनिक देख रहे थे। तो बाहर की सुरक्षा तालिबान। यही एक वजह है कि जो बाइडेन से ये सवाल पूछा गया कि आप कैसे तालिबान पर इतना भरोसा कर सकते थे। हालांकि उन्होंने कहा कि हम सिचुएशन को देख के हमें लग रहा था उनके इंटरेस्ट में होगा कि ऐसा कोई हमला ना हो, लेकिन तालिबान, अलकायदा, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, नाम जरूर अलग हैं लेकिन एम एक ही है। और एम क्या है? टेररिज्म, जिहाद के नाम पे जो वो करते आ रहे हैं और बेकसूरों को मार रहे हैं। देखिए अब तस्वीरें कैसी दिल दहलाने वाली, लाशों के ढेर पड़े थे। प्रदीप, सबका नजरिया भी यहाँ पर सेट नहीं हो पा रहा है। तालिबान के प्रति क्या सोच रखनी है ये दूसरे देशों के रुख पर डिपेंड करता है, और यही बहुत से ऐसे देश हैं जो इस चीज को फॉलो भी कर रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।